मेन पार्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मुख्य रूप से मेन पार्ट का पठारी क्षेत्र स्थित है। 1099 मीटर के समुद्र तल की ऊंचाई पर है। इसका क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर में है, जो घने जंगलों में फैला हुआ है। इसी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को मेन पार्ट कहते हैं। इसका प्राकृतिक सौंदर्य जो सांसों को राहत पहुंचाती है, जो 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। कल कल बहता हुआ झरना, सौम्यता और शांति से बहती हुई नदी और जैव विविधता से भरा पूरा जंगल जो लाखों सैलानी को आकर्षित करता है। आयुर्वेद, औषधि जैसे कुछ पौधों की विविधता इस पठार की सुंदरता बढ़ाती है। मेन पार्ट में कुल 24 गांव हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 25,000 है। मेन पार्ट एक असली गुप्त नगीना है, जहां हरा भरा जंगल, घाटी, ढलान, शांत बहता झरना और नाले सभी बहुत कुछ जो सैलानियों के रोमांच का इंतजार कर रही है। ऐतिहासिक महत्व। सन 1962-63 के भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया है, जिनकी जनसंख्या लगभग 1800 है। तिब्बतियों ने यहाँ अपनी संस्कृति के जड़ों को सहेजते हुए बुद्ध के जीवन दर्शन निर्वाण को महत्व देकर संभाला हुआ है। सरगुजा में बसे हुए ये लोग सभी आगंतुक यात्रियों को बुद्ध की संस्कृति का सभी धर्मों में श्रेष्ठता को दिखाते हैं। बुद्ध मंदिर। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र भगवान बुद्ध का उत्सर्ग किया हुआ मंदिर है, जहां प्रामाणिक रूप से प्रतिदिन बुद्ध रीति रिवाज से प्रार्थना की जाती है। तिब्बत के मुख्य त्योहार इस मंदिर में मनाया जाता है। इनमें से शामिल है भगवान बुद्ध की प्रथम प्रवचन पर प्रबोधन, बुद्ध के निर्वाण दिवस से वापस होने पर अपने माता से मिलने का दिन, नव वर्ष और दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाता है। यह मंदिर कई सैलानियों के विभिन्न रुचियों का था, क्योंकि यह मंदिर सरगुजा के साधारण आदिवासी संस्कृति और बौद्ध तिब्बतियों की संस्कृति है। टाइगर पॉइंट। महादेव मोड़ा नदी के मध्य, जहां घने जंगल के बीच 60 मीटर की ऊंचाई पर से बहता हुआ झरना है। यह क्षेत्र बाघों के लिए चिन्हांकित किया गया है और यह टाइगर पॉइंट कहा गया है। इस बिंदु पर नदी अपनी सौंदर्य से घिरी हुई है, जहां औषधियों पौधों से बहुत अधिक पाई जाती है। शासन ने यहाँ घेरा निर्माण किया है ताकि सैलानी और यात्री इस प्राकृतिक सुंदरता का मजा ले सकें। मछली पॉइंट। गहरी पर्वतमालाओं से छिपती हुई साफ नदी मचाली नदी है। इस नदी में छोटी मछलियों का भंडार है। यह नदियाँ झरनों के रूप में परिवर्तित होकर गहराई से बहने लगती है, जो बहुत ही अलौकिक दृश्य है। इस बिंदु को मचाली पॉइंट या बिंदु कहते हैं और इसकी गहराई 48 मीटर है। जब यहाँ से ओस की बूंदें भाप के रूप में उठती हैं तो धुंध छा जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर आपको 80 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले झरने का पानी दूध धारा की तरह नजर आता है। इस झरने को मिल्की वे भी कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री और पर्यावरणविदों के लिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स का आनंद लिया जाता है और सैलानी को यहाँ आकर अपने साथ रोमांच और उल्लासित अनुभवों की यादें ले सकते हैं। परपटिया। यह स्थित है वन विभाग के चौकसी बिंदु क्रमांक 2328 और 2329 के मध्य दामली परपटिया का असीमित प्राकृतिक सौंदर्य और हृदय उद्दीपक स्थान है। कई उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पॉइंट इस परपटिया में देखे जा सकते हैं, खासकर बंदरकोट पहाड़, रक्षमाड़ा गुफा, दूल्हा दुल्हन पहाड़ियाँ, बनराल बांध, श्याम घुंगटा बांध और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ के पर्यटन बोर्ड ने यहाँ पर साहसिक खेलों के लिए स्थान का भी निर्माण किया है। सैलानी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। मेहता पॉइंट। मेन पार्ट से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ चमत्कारिक झरना जो ऊंचे पर्वतमालाओं से लगा हुआ है, जो सरगुजा और रायगढ़ के जिले के सीमा पर मिला है। मेहता पॉइंट सभी यात्रियों के लिए जाने लायक स्थान है। सैलानियों के लिए वन विभाग अच्छी ठहरने की सुविधा युक्त स्थान उपलब्ध कराता है।
मेहता पॉइंट किसी भी निजी वाहन से पहुंचने लायक है। देव प्रवाह या जलजली, यह सुंदर जलधारा कामेश्वर में स्थित है, जो कि सतत बहने और आगे बढ़कर 80 मीटर तक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। इस झरना को देव प्रवाह कहते हैं और इसके आसपास औषधीय वनस्पति और पौधे उगते हैं। यह झरना एक अनोखा और जैव विविधता से समृद्ध है, जिसके कारण यह स्थान सैलानियों के लिए प्राकृतिक का प्रतिनिधित्व करने वाला रोचक द्वार है। गुफाएं, छत्तीसगढ़ की धरती में रहस्यपूर्ण गुफाएं, जिनमें से मेन पार्ट भी है। मेन पार्ट की गुफाओं में ये शामिल है, जैसे बंदरकोट, रक्समाड़ा जो कि 32 किलोमीटर है, भालूमाड़ा 8 किलोमीटर और पैगा कोह है। सांस्कृतिक प्रसन्नता, मेन पार्ट में संस्कृति का एक सुंदर मिश्रण का आनंद लिया जा सकता है। इसका प्रमुख आनंद आदिवासी गांव, अवगावा और तिब्बती कैंप है। तीर्थ स्थान, विभिन्न तीर्थ यात्री इस पवित्र गंतव्य स्थान पर स्वागत के लिए जाते हैं। उनमें बुद्ध मठ, कला मंदिर, बंजारा मंदिर, जंगलेश्वर मंदिर, शिवालय, पन्ही पखना और दूल्हा दुल्हन ये मंदिर शामिल हैं। जंगल और घाटी, मेन पार्ट के जंगल पर्ण समूह के जंगलों से हरा भरा होकर स्नान कर रहे हैं। मेन पार्ट की घाटी हरी भरी होकर चमक रही है। प्रमुख घाटी है करनाई, करदना, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। आवास स्थान, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित शैला टूरिस्ट रिजॉर्ट में 2 कमरे वन विभाग की ओर से ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा अंबिकापुर से तरीमा यहाँ तक पहुँचने से अच्छे विलासिता युक्त होटल और प्रामाणिक धर्मशालाएं भी हैं। कैसे पहुँचा जाए? हवाई मार्ग द्वारा रायपुर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम और चेन्नई से जुड़ी हुई है, जो सबसे समीप में है। रेल मार्ग, सभी रेल उपलब्ध हैं बिलासपुर से, और बिलासपुर से अंबिकापुर की दूरी 240 किलोमीटर है। सड़क मार्ग, मेन पार्ट बस, टैक्सी और निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है। मेन पार्ट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर और रायगढ़ से 193 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। Name the most prominent place in main part. Answer is Buddha Temple, Tiger Point, Mashli Point, Parpatia, Mehta Point, Jaljali are the most prominent place in main part. What are the festivals celebrated in main part? Answer is Tibetan Buddhist festivals like First Speech, Enlightenment, Nirvana, New Year, and Dalai Lama's birthday celebrated in main part. Why do we think Mashli Waterfall is called the Milky Way? Answer: Mashli Waterfall is called Milky Way because it cascades down like milky white shine. What makes the culture of main part different from the rest of Chhattisgarh? Answer: Main part's culture is different from rest of Chhattisgarh because it is a blend of various culture of tribes, Avgawa and Tibetan camp. How do you think main part is similar to Shimla? Answer: Main part is equal blessed with similar geographical and natural beauty which is like Shimla.